तो इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ बदसलूकी का मामला है, जहां एक तरफ सीएम योगी गुस्से में है तो वहीं लोगों में भी इस घटना को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इटावा में जिस तरीके से कथावाचक के साथ मारपीट का पूरा मामला सामने आया, उस मामले के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है कि जिस तरीके की ये जो इटावा की घटना हुई, इस सभ्य समाज में, आधुनिक समाज में क्या इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए या नहीं, हम लोगों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? राजीव वाजपेयी। राजीव जी, इटावा में एक घटना हुई, सबने देखा। कुछ ब्राह्मण लोगों का जो नाम बताया जा रहा है कि उन्होंने एक यादव के कथावाचन के नाम पर उसके बाल काट दिए। किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या भाव आता है जब इस खबर को आप सुनते हैं? देखिए क्या है, बातें जो है हमारे समाज में लोग फैला रहे हैं। ब्राह्मण लोग सदैव से जोड़ने का कार्य किए हैं और हमेशा जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि कुछ लोगों अज्ञान के कारण उनको समझ में नहीं आता है क्या। ब्राह्मण ने कभी किसी का विरोध ही नहीं किया, ब्राह्मण अपने लिए कभी मांगा ही नहीं। ब्राह्मण हमेशा दूसरों को देने के लिए बना है और दूसरे देने के लिए ही सब काम करते हैं। अगर कोई साधु संत भी होता है तो वो जाति बंधन में नहीं होता है, वो भी एक ब्रह्मचर्य जीवन में जीता है और ब्राह्मण स्वरूप होकर वो समाज के लिए हर समय तत्पर रहता है, वो अपने लिए नहीं रहता। तो ब्राह्मण कभी किसी का विरोध कर ही नहीं सकता। की घटना फिर क्यों आई, मतलब फिर इस तरह की घटना क्या उस घटना पर मैं कहना चाहूंगा, किसी को भी समाज में दूषित विचारधारा को ध्यान में रखते हुए झूठ बोल के कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पर कोई झूठ बोलता है तो उसको झूठ का परिणाम भोगना ही पड़ता है। समाज में जिस तरीके वहां पर वो कौन सा झूठ, क्या झूठ? बिल्कुल, जैसे समाज में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो यादव समाज के लोगों ने वहां पर कथा की, जबकि वहां के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को सर्वप्रथम ब्राह्मण बताकर वहां पर पूजा अर्चना। बाल क्यों काटा गया? बिल्कुल, सुनिए पूरी बात। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ये ब्राह्मण है। फिर उसके बाद जब मंच पर बैठ के उनका आचरण जो है, एक जो गुरु होता है, जो ब्राह्मण का जो आचरण है, उसके विपरीत उनका आचरण वहां पर चल रहा था कि वो नशा पत्ती कर रहे थे, निकल के वहां महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे। उसको लेकर लोगों ने जांच पड़ताल की, तब उनकी आईडी पर वो दूसरे नाम पाए गए। जब दूसरे नाम आईडी पर दूसरे नाम पाए गए, उनसे और सख्ती से पूछा गया, तब पता चला जो आईडी पर है उससे भी वो अलग है। भी नहीं उठा रहे हैं, वो तो कृष्ण के वंशज कहलाते हैं। तो गीता ही उठा के देख लें, गीता का एक श्लोक नहीं याद है, वो क्या बताएंगे? अखिलेश जी हो या कोई जी हो, सभी को ये, और सामाजिक जीवन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरा ये मानना है कि उसको सत्य की राह पर चलना चाहिए और सत्य का ही साथ देना चाहिए। जिस तरीके वहां पर वो लोग झूठ बोल के कथा कर रहे थे, उसका घोर विरोध होना चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। कोई किसी भी जाति धर्म का हो, उसको सभी धर्मों की में आस्था है, कर सकता है। चलिए, जाति धर्म का सभी लोग पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल। और एक चीज और ये है कि जब बात आती है हाथरस की कथा की, जब हाथरस में जो कथा हुई थी, उसमें जब लोगों में भगदड़ हो गई, लोगों की मौत हो गई, उस समय अखिलेश यादव सामने नहीं आए कि अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने बताया हो कि उस समय जो बाबा थे उनकी क्या जात थी। लेकिन बात जब यादवों की आई तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। क्या लगता है, राजनीति करने के लिए सारी जाति जो है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो है जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। वो सिर्फ किसी भी मुद्दे को जातिवाद से जोड़ देते हैं और उसमें तूल पकड़ाते हैं, सिर्फ जातिवाद। ये हाथरस में फिर जाति नहीं याद आई, बात तो पीडीए की करते हैं। जब बात उनकी जात की आएगी तो कहीं उनको जात नहीं याद आएगी, अन्य जात की ब्राह्मण दिखेगा या कोई अन्य जाति फाड़ी जा रही है। अखिलेश जी को तब याद नहीं आया कि रामचरित मानस स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं ने फाड़ी, तब उनकी पार्टी के लोग थे तो उन्होंने बिल्कुल नहीं विरोध किया इसका। अब आज की डेट में जो ये बाल काटे गए हैं झूठ बोल के, एक मिनट, झूठ बोल के अगर कोई भी राम कथा करेगा भगवान उसको दंडित किया करेंगे, अपमानित किया। कहते नहीं है कि पानी में हगा हुआ उतराना जरूर है, तो उसी तरह वो झूठ बोल के कथावाचक कर रहे थे, नशापत्ती कर रहे थे, छेड़खानी करते, सामने आया और जो पकड़ा गया तो उनका जो नाम दूसरा नहीं निकला, तो इस तरह से उनको दंडित किया गया। संत सब संत होते हैं। बात रही गई ये कैसे साबित हुआ कि ब्राह्मणों ने बाल काटे? ये कैसे मालूम हुआ? बताया लोगों ने वही और बताने से थोड़ी, क्योंकि जांच होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए किसने बाल काटे। ये तो गलत किया बाल काटे। अरे इसकी जांच होनी चाहिए। ब्राह्मण है। यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, समाज सपा वाले, उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से जो बाल काटे गए वो ब्राह्मण ने काटे हैं। वो तो राजनीति करते हैं, वो राजनीति हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वो उन पर आरोप लगाते हैं, वो उन पर, ये तो आप बहुत दिन से चला रहा है। रामचरित मानस फाड़ी गई, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं दंडित किया, क्यों नहीं कार्रवाई करी उनको? अखिलेश यादव जी का चरित्र सबके सामने है। देखिए, वो सिर्फ यादव की राजनीति करते हैं। उनके कार्यकाल में यादव ऊपर था, अब उनको ये दर्द है कि यादव नीचे आ रहा है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। बीजेपी में किसी भी जात पात को न देखकर मतभेद दूर करके सबकी सरकार, सबका अंत्योदय का विकास हो रहा है और ज्ञान को प्रसार करने का, वेदों का प्रसार करने का।
कदाचित ऐसा ठीक है कि यादव जी उन्होंने कथा वाचन करा, पर कुछ तो गलत होगा। क्षेत्र कौन सा है? इटावा, कहीं और नहीं होता है। बहुत से यादव कथा वाचन करते हैं, कहीं और नहीं होता है, ये सुनिए। और उसके तुरंत बाद वो एक्शन लेते हैं, अपने कार्यालय में बुला के उनको सम्मान करते हैं। कार्रवाई करने की वो आवाज उठाएं, आवाज उठाना अलग चीज होगी, और वो वहाँ सम्मानित करते हैं। इसकी जब घटना होती तो नहीं, तब वो नहीं बोलते, तब उन्हें कोई जात नहीं दिखती है। अब आप, ये आपके सामने एग्जाम्पल बहुत से हैं, ये आपके सामने हाथरस में होता है, वो चुप रहते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रशासन की गलती है, भगदड़ हुई, इसकी जांच सीबीआई से कराइए। इसमें नहीं बोलते वो, इसमें वो खुद खेल खेल रहे, राजनीति कर रहे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या देंगे आप? सामाजिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए किसी भी वर्ग को लेकर इस प्रकार से उसको धूमिल न किया जाए कि आने वाले समय में उसका परिणाम बहुत ही घातक हो। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि हर वर्ग को ध्यान में रख के और किसी भी वर्ग को राजनीति की परिप्रेक्ष्य में न लेके आया जाए। नहीं, मगर अब ये बातें तो निकल कर सामने आई, कहा जा रहा है इटावा में ही इससे निकल के बातें सामने आई, जितने वहां से वीडियोज आए, चीजें आई, आदमी जिसके बाल काटे गए उसने खुद ही यही बात कही कि ब्राह्मणों ने काटा। कोई मीडिया नहीं कह रही, किसी ने नहीं कहा। ये जो वहां पर जिसके साथ घटना हुई, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल बाल काटने ही चाहिए। अगर जो है हम बाल बढ़ाकर ये भ्रम समाज में पैदा करना चाह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो अब उस भ्रम को दूर करने के लिए जो उनका वो है, बाल काटने में कोई बुराई नहीं है। बाल, आप यादव हो, आपने यादव बताओ, बाल बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कथा करो, कौन मना कर रहा है? मैं जीत जाऊंगा, राजकुमार तिवारी बता जाऊंगा, अल्लाह भला करूंगा। आपकी कथा से हमको ज्ञान मिल रहा है। आप यादव जी हैं, भगवान कृष्ण कौन किस वंश के? हम सभी के लिए पूज्य हैं, कौन मना करता है? किसी ने भी नहीं कहा होगा, कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होगा कि उनको नहीं मानता हो। लेकिन ये भ्रम पैदा करने की बात है, और समाज का भ्रम दूर जैसे भी हो उसको दूर करना चाहिए, चाहे बाल काट के हो, चाहे उनको मना के हो। जनता के बीच में ये है कि अगर किसी को कथा वाचन करना है तो वो कथा वाचन करे, लेकिन अपनी जाति ना बदले, अपनी जाति ना छुपाए, और आचरणों को पूरी तरीके से सुव्यवस्थित रखे। ब्राह्मण जो शब्द शास्त्रों में है कि उसे शास्त्र का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान होने के साथ आचरण एक बड़ी जरूरत होती है। उस आचरण के आधार का उसको पालन करना होता है, और जो पालन नहीं करेगा, समाज का ये कहना है, जो लोग यहाँ हाल फिलहाल मौजूद है उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की गलतियां होंगी तो समाज को दूषित नहीं होने दिया जाएगा। हाल फिलहाल साधु की कोई जाति नहीं होती और कोई साधु की जाति नहीं पूछ रहा है, लेकिन आचरण सही होना जरूरी है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।